हम जो बच्चेदानी की रसौली जिसको फाइब्रॉइड्स कहते हैं वो रिमूव नहीं करते। अब जब बेबी ग्रो करता है तो उसके साथ-साथ बच्चेदानी की जो रसौली है वो भी ग्रो कर जाती है। यही इसकी सर्जरी का ट्रिक होता है कि आपने फाइब्रॉइड को अवॉइड करते हुए बेबी को डिलीवर करना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। पेशेंट कह रहा है कि मेरा सी सेक्शन हुआ और उसके साथ ही मेरा फाइब्रॉइड भी रिमूव हुआ। फाइब्रॉइड का साइज़ भी मेरे बच्चे के साइज़ के बराबर था और 2 महीने हो गए हैं, मेरी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई। सी सेक्शन का इंसिजन भी मेरा बंद नहीं हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। डॉक्टर कहता है कि टाइम लगेगा ठीक होने में, प्लीज़ इसका जवाब दें। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करूँ कि सिज़ेरियन के दौरान अमूमन हम जो बच्चेदानी की रसौली जिसको फाइब्रॉइड्स कहते हैं, वो रिमूव नहीं करते। और ये एक रूल है जो मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये एक साइंस हमारा मेडिकल की तरफ से एक रूल है कि जो आपकी बच्चेदानी है जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान उसका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी अगर अमूमन इतना खून उसके अंदर नॉर्मल रूटीन में जा रहा होता है तो प्रेगनेंसी में अमूमन इतना खून आपको उसको 5 टाइम्स बढ़ा लें कि उसको ब्लड सप्लाई जाती है तो बेबी ग्रो करता है। अब जब बेबी ग्रो करता है तो उसके साथ-साथ बच्चेदानी की जो रसौली है वो भी ग्रो कर जाती है जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। और फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो जाता है जिसके साथ उसके वो भी उतना ही ब्लड ले रहा होता है और उतना ही जितना बच्चा ले रहा होता है, ठीक हो गया? अब जब हम बेबी को रिमूव करते हैं और उसका प्लेसेंटा डिटैच हो जाता है तो अमूमन वो वेसल्स बंद हो जाती हैं, जबकि फाइब्रॉइड के केस में ऐसा नहीं होता। अब फाइब्रॉइड किसी भी साइज़ का हो, अनलेस कि वो आपके इंसिजन लाइन के अंदर आ गया, 4 टू 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था, आपने कट लगाया, आपको पता नहीं चला। अमूमन तो हम फाइब्रॉइड से दूर कट लगाते हैं। यही इसकी सर्जरी का ट्रिक होता है कि आपने फाइब्रॉइड को अवॉइड करते हुए बेबी को डिलीवर करना होता है और ये समझिए इससे ट्रिकी सर्जरी होती है। तो आई एम श्योर कि आपके डॉक्टर को भी आती होगी, तभी उन्होंने जो है वो ये इतना बड़ा रिस्क लेके ये सर्जरी की आपकी। तो होता ये है कि आप फाइब्रॉइड को बचाते हुए बेबी को रिमूव करते हैं, डिलीवर कराते हैं, प्लेसेंटा निकालते हैं, यूट्रस को बंद कर देते हैं। फाइब्रॉइड को रिमूव करने की कोशिश नहीं की जाती। फाइब्रॉइड को जब भी रिमूव करना है वो आपने प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद रिमूव करना है। ज़्यादातर देखा गया है कि जितना मर्ज़ी बड़ा फाइब्रॉइड हो वो श्रिंक कर जाता है प्रेगनेंसी के बाद, चूँकि उसकी ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। तो जब वो श्रिंक कर जाएगा, एक तो रिमूव करना आसान हो जाएगा, जब आप रिमूव करेंगे तो उसका ब्लड लॉस भी नहीं होगा क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कम हो गई है। सो एक तो साइज़ कम हो गया, दूसरी ब्लड सप्लाई कम होगी। तो अमूमन फाइब्रॉइड्स को रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो सी सेक्शन के दरमियान रिमूव किया जाए। एक पॉसिबिलिटी जो मुझे आपके केस में समझ आ रही है, वो ये हो सकती है कि ये बिल्कुल सबसिरोजल फाइब्रॉइड हो जो एक स्टॉक के थ्रू यूट्रस पे अटैच्ड हो। ऐसी सूरत हाल में हम इसको रिमूव कर सकते हैं। यानी वो अमूमन साइज़ में भी बहुत बड़े हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे होते हैं और इसके बाद वो जो है वो नेक्रोसिस भी उनमें हो सकता है, मेल्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर जो है वो सबसिरोजल, सिर्फ़ सबसिरोजल फाइब्रॉइड को जो कि यूट्रस के आउटसाइड होते हैं, एक स्टॉक के ज़रिए अटैच होते हैं, उनको रिमूव करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं और मेरा ख़्याल है कर देना चाहिए। वही फाइब्रॉइड है जो कि समझ मुझे आती है कि शायद आपके केस में होगा, अदरवाइज़ तो रिमूव करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस में एंटर हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस समटाइम्स यूट्रस रिमूवल तक भी जाना पड़ सकता है। तो ये सूरत हाल बेटा प्रॉब्ली आपकी होगी। अमूमन फाइब्रॉइड्स को सिज़ेरियन के साथ रिमूव नहीं किया जाता। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा भी जो है वो ये काम नहीं करता है। और हाँ, अगर कोई लाइन में आ गया है 4-5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड तो हम समटाइम्स रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी बात आपने कहा कि मेरा ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, तो बेटा आपको पोस्ट ऑप केयर रिक्वायर्ड है। आपको अपने ज़ख्म के जो कल्चर्स करवाइए, कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट करवाइए। अमूमन इस वक़्त वो एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस हो गया होता है। आपको पोस्ट ऑप केयर बहुत अच्छी डाइट, हाइजीन, इन चीज़ों का ख़्याल और करना चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी क्लोज़र के लिए उन्होंने उसको छोड़ा कि खुद ब खुद बंद हो जाएगा या समटाइम्स आप उनको टाँके भी लगवा सकते हैं। सो ये मेरा ख़्याल है कि आप इसका जो है सर्जिकल ओपिनियन भी ले लीजिए और उस ज़ख्म की जो है इतना लंबा नहीं होता, तो अमूमन थोड़ा टाइम ले भी सकता है, लेकिन यूजुअली 40 डेज़ में सारे के सारे ये जो कट अगर खुले रह भी गए हैं तो वो क्लोज़ हो जाते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि आपका हीमोग्लोबिन पूरा है, आपकी डाइट ठीक है, आपकी केयर पोस्ट ऑप ठीक हो रही है, अंदर इन्फेक्शन तो नहीं रह गई है। उस सारी सूरत हाल से निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़ख्म जो है वो ठीक हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लेता, तो इसके लिए मेरे ख़्याल में आप अपने डॉक्टर से या किसी और सर्जन से अपना ओपिनियन ले लीजिए। बहुत शुक्रिया।